अधिकारियों का अपमान करते हैं। क्या ऐसे कांग्रेस और उनके साथियों को, आरजेडी और उनके साथियों को आपका एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? पूरी ताकत से बताइए, एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? एक वोट भी मिलना चाहिए क्या? अरे वोट तो छोड़ो, इनको सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इस बार चुनाव में एनडीए के पार्टियों का बटन दबाकर ऐसी सजा दो, सब पोलिंग बूथ में साफ हो जाए। करेंगे? भाई और बहनों, कांग्रेस का शाही परिवार टुकड़े टुकड़े गैंग को पाल पोस रहा है। कांग्रेस और उत्तर पूर्वी भारत से, ये उत्तर पूर्वी भारत के लोगों से बदला के लेने के मिजाज में है। आपने कांग्रेस को यहां से साफ कर दिया और इसलिए ये आपसे बदला ले रहे हैं। ये भारत को एक करने वाले भगवान राम का विरोध करते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बना, आपका गौरव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपको संतोष हुआ कि नहीं हुआ? रामलला को अपना घर मिल गया, आप खुश हुए कि नहीं हुए? ये आरजेडी और कांग्रेस वाले दुखी है, बताओ। जिस कांग्रेस आरजेडी की राजनीति भारत के टुकड़े टुकड़े करने वाली है, उसको साफ करने की जिम्मेदारी महाराजगंज की भी है और सिवान की भी है। भाई और बहनों, कांग्रेस, आरजेडी और उसके साथियों ने हमेशा इस देश को पीछे ले जाने का खेल खेला है। ये खुद लाखों करोड़ के मालिक हो गए और जनता रोटी कपड़ा मकान के लिए जूझती है। इंडी गठबंधन का मंच राजनीतिक मंच नहीं, लाखों करोड़ों के घोटालेबाजों का सम्मेलन है। भ्रष्टाचार का अता पता, उसका नाम है इंडी गठबंधन। इनके मंच पर करीब 20 लाख करोड़ रुपए के घोटालेबाज एक साथ बैठते हैं। जब ये इकट्ठा होते हैं तो इनमें तीन बुराइयां एकदम साफ नजर आती है। कोई अपवाद नहीं है। ये तीन बुराइयां ये इंडी गठबंधन के सब में समान है। ये तीन क्या बुराइयां हैं? ये इंडी अलायंस वाले घोर कम्युनल है, 100% सांप्रदायिक है। दूसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर जातिवादी है, 100% जातिवादी है। और तीसरा, ये इंडी अलायंस वाले घोर परिवारवादी है, 100% परिवारवादी। अपने बेटे बेटी के सिवा कुछ करना ही नहीं। ये वो लोग हैं जिनकी सरकारों में देश सांप्रदायिकता की आग में जले। ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों तक देश को जातिवाद में बांटकर पिछड़ों का हक मारा है। ऐसे लोग बस देश बांट सकते हैं,
ऐसे लोग देश का खजाना लूट सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। साथियों, मोदी ने अपने 10 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। आखिर इंडी गठबंधन वाले अपने 60 साल में ऐसा क्यों नहीं कर पाए? इन लोगों ने गरीब को गरीब रखा ताकि उसके शाही परिवार की जय जयकार होती रहे। कांग्रेस ने देश के कानूनों को ऐसा बनाया जिससे गरीब असहाय हो, उसे किसी दूसरे की मदद लेनी पड़े। साथियों, हमारे यहां आज भी जो पुलिस की व्यवस्था है वो अंग्रेजों की बनाई हुई है। पहली बार मोदी ने उसको बदलने का साहस किया। पुरानी व्यवस्था के कारण गरीब सालों साल जेल में सड़ता रहता था, लेकिन आतंकवादी, अपराधी, भ्रष्टाचारी, लुटेरे बड़े बड़े वकील करके जैसे तैसे जेल से बाहर निकल जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब मोदी दंड संहिता की जगह न्याय संहिता लेकर आया है। इससे सामान्य जन को तेजी से न्याय मिलेगा। अब आतंकियों का, आपको लूटने वालों का बचना और मुश्किल हो जाएगा। साथियों, यहां इतनी बड़ी संख्या में हमारे साथी खेती से जुड़े हैं, किसान हैं। 10 साल पहले तक एक भी रुपया किसानों को कांग्रेस सरकार से मिलता था क्या? पीएम किसान सम्मान निधि से सीवान के किसानों को अब तक करीब 1200 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। सारण के भी किसानों को 1500 करोड़ रुपए मिले हैं। सिर्फ 5 साल में ही इतना पैसा मिला है, वो सीधे सीधे उनके खाते में गया है। भाई और बहनों, गरीब का ये बेटा आज आपके जीवन को आसान बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। आज करोड़ों गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। आज घर घर नल पहुंचा है, बिजली पहुंची है, टॉयलेट हुआ है। मोदी ने सस्ता सिलेंडर बहनों तक पहुंचाया है। मुझे बहनें बताती हैं कि मुफ्त इलाज की योजना से उनको बहुत फायदा हुआ है। साथियों, पक्का घर तो गरीब का सबसे बड़ा सपना होता है। अभी तक बिहार में करीब 40 लाख पक्के घर गरीबों को मिल चुके हैं। और मेरा एक काम करोगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ, मेरा काम करोगे? ढीला ढाला नहीं, पूरी ताकत से बताओ, करोगे? करोगे? अच्छा, अभी आप गांव-गांव जाते होंगे, हर मोहल्ले में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे। अगर आपको गांव में अभी भी कोई झुग्गी झोपड़ी में रहता है, कोई मिट्टी की छोटी सी खोली बना करके रहता है, उसको मिलकर के कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं। उनको कह देना कि हम मोदी जी की तरफ से आए हैं और 4 जून के बाद तीसरी बार जब मोदी की सरकार बनेगी तो जिनका घर अभी कच्चा है, मोदी उसको पक्का घर देगा। मेरी तरफ से बता दोगे? मेरे लिए तो आप ही मोदी हैं। आप बता देंगे ना, काम
हो जाएगा। साथियों, मोदी ने 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी है, इसलिए आप बता दीजिए और उसको कहिए जो 3 करोड़ घर बनेंगे ना, उसमें उस परिवार का भी घर होगा। और आप ये भी जान लीजिए, ये जो आपको घर मिलेगा उसमें घर की रजिस्ट्री घर की महिला के नाम पर होगी, मकान की मालकन महिला होगी। भाइयों और बहनों, यहां हमारी बहुत सारी बहनें सखी मंडलों से, दीदियों के समूह से भी जुड़ी हैं। महिलाओं के ऐसे सभी समूहों के लिए आने वाले 5 साल समृद्धि लेकर आने वाले हैं। बहनें ड्रोन पायलट बनेगी और ड्रोन से खेती करके कमाई करे, ये योजना मोदी ने बनाई है। मोदी की गारंटी 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की है। जब माताओं बहनों की आय बढ़ेगी तो परिवार की, गांव की खरीद शक्ति बढ़ेगी। यही तो विकसित भारत का रास्ता है। साथियों, आपको वोट सिर्फ एमपी चुनने के लिए नहीं है, आपका वोट एक मजबूत भारत के लिए मजबूत पीएम चुनने का भी है। और इसलिए महाराजगंज से हमारे साथी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी, सिवान से बहन विजय लक्ष्मी जी और गोपालगंज से आलोक कुमार सुमन जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना है। जिताएंगे, घर घर जाएंगे, ज्यादा मतदान कराएंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? इनके लिए तो बड़े उत्साह से बोल रहे हो। इनके लिए बोला तो हाथ ऊपर कर दिया, मेरे लिए बोला तो हाथ नीचे हो गया। मेरा एक काम करोगे? पक्का करोगे? यहां से ज्यादा घरों में जाना, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में मिलना और सबको जाके कहना कि अपने मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम हर घर में पहुंचा दोगे, हर परिवार में पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। Welcome to the future of innovation, where minds meet technology and dreams become reality. ICFA University Tripura, a place where creativity and technology converge. We provide an environment that fosters intellectual growth and hands-on learning. Our dedicated faculties are experts in their fields, passionate about mentoring the next generation of innovators. From adrenaline-pumping matches to our all-genre of sports, within the realms of Icaria, emerging as artists whose creations resonate with the heartbeat of artistic expression.